हाय, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में वी हैव कवर्ड कि 2 डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स से, और अलग अलग मेथड्स हमने देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन के वैदिक मैथ्स में कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अभी 2 डिजिट को कंप्लीट करने के बाद में आज जो हमारा क्लास होगा वो है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी मेथड्स हमने देखा है उन सारे मेथड्स के बीच में ही हम कवर करते रहेंगे। एक और बात, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा, इससे आपका मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन इन 3 डिजिट। तो आइए स्क्रीन पे और हम शुरू करते हैं अभी यहीं से। देखिए, ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सो पहला अगर हमारा देखेंगे, पहला हमारा प्रोसेस है अंत्योदश दशकापि। तो इसमें क्या है, जैसे 2 डिजिट में हम लोगों ने कवर किया था ना इस मेथड को, सेम 3 डिजिट्स में हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए, ये 6 और 4 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको अभी आगे कैसे करना है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है क्या रहता है, यूनिट डिजिट में जो नंबर है उनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना नंबर आया, 24। अभी बाकी जो नंबर रहेगा वो टेंस के प्लेस में हो या फिर हंड्रेड्स के प्लेस में हो, वो नंबर हमारा सेम रहना चाहिए। वो जो डिजिट है टेंस के प्लेस में जो डिजिट है या फिर 100 के प्लेस में जो डिजिट है वो डिजिट कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, टेंस के प्लेस में 1 है एंड 100 के प्लेस में 1 है, 11 एंड 11। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 11 इंटू ये जो 11 है इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। 11 + 1 तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 12 ये हो जाएगा 132। तो 116 इंटू 114 इसका आंसर हो जाएगा 116 इंटू 114, इसका आंसर हो जाएगा 13224। कुछ है नहीं, जैसा हमने उसमें किया हुआ था सेम चीज हमको इसी में करना है। अभी देखते हैं अगला क्या है, 119 एंड 111। इसमें भी क्या है आप देखिए, ये 9 + 1 आपको कितना देगा, 9 + 1 आपको देगा 10। ये यहाँ पे हो गया 10। अभी हमको क्या करना है, 9 इंटू 1 ये हो जाएगा 9, मतलब यूनिट डिजिट में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। और क्या करना है अगला, यहाँ पे 11 है, 11 को +1 करके कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 132। अब समझो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जब भी 91 आएगा इस केस में हम क्या करेंगे, 09 हम ऐड करेंगे। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, 13209। क्लियर है? सो आंसर विल बी 13209। उसी तरह आइए यहाँ पे देखिए, 138 एंड 132। इसमें 8 + 2 कितना हो रहा है हमारा, ये मेरे को 10 दे रहा है। तो अब अगर देखें 8 इंटू 2 ये कितना देगा हमको, 16। अब 13 है, +1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 182। सो हमारा आंसर हो जाएगा 18216। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम हम क्या करेंगे, 8 2 = 16। अब यहाँ पे क्या होगा, 49 इंटू 50, यस और नो, क्लियर है मेरी बात। सो क्या हो जाएगा, 245016। अगला क्या है, 126 एंड 124। इसमें वही यूनिट डिजिट 6 इंटू 4 हमारा क्या करेंगे, 24। और यहाँ क्या होगा, 12 इंटू 13, ये इतना हो जाएगा 15624।
आई होप अभी आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि कैसे अगर 3 डिजिट नंबर अगर होगा हमारा तो उसको कैसे हम मिलके सॉल्व करेंगे। अगला देखिए यहाँ 8 2 ज़ा 16, वेरी गुड। क्या है 13 इंटू 14। आप ऐसे करते करते ना ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको कि सीधा 13 इंटू 14 182, 11 इंटू 12 132, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट खुद से प्रैक्टिस करते रहना है ना। अब चलिए आगे आते हैं, ये देखिए 53 एंड 54 थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। अब देखिए अब आपके पास में क्या है 53 54, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा मेथड लगाना है बताइए। वेरी गुड, आपको लगाना है, बताइए बताइए कौन सा। वेरी गुड, आपको अनुरूपेण वाला लगाना है ना। अनुरूपेण में हमको क्या बोलता है, देखिए 53 54 है, 53 54 है, तो डेविएशन इसमें कितना होगा 3 4। कब 3 एंड 4 होगा, आपको बेस कितना लेना है 50। यस और नो, करना कुछ है नहीं, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 53 प्लस 4 कितना हो जाएगा 57। बेस हमारा कितना है 50, तो 2850, इसमें क्या है 1 2 ऐड करोगे 2862, तो इसमें क्या आ जाएगा 286224। क्लियर, किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। उसी तरह में आप यहाँ पे देखिए 7 3 ज़ा, यहाँ क्या है, यहाँ ये आपका 7 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। अभी 57 एंड 58 है ना, 57 एंड 58 है। बेस अगर आपका 50 रहा, डेविएशन यहाँ 7 आएगा, डेविएशन यहाँ 8 आएगा, सो 8 7 ज़ा क्या होगा 56। अभी किसी को भी ऐड करो, आइदर इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, सो कितना हो जाएगा ये 65। 65 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो यहाँ मेरे को कितना मिलेगा 3250 में 56 हम ऐड करेंगे, यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 3306। सो योर आंसर विल बी 330621। समझ में आया मेरी बात। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसमें कुछ करना है नहीं, सबसे पहला जो हमको देखना है इसका यूनिट डिजिट। जो नंबर हम ले रहे हैं, 2 नंबर हमने लिया, 2 नंबर में यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जो हमारा अदर डिजिट है, लाइक 10 के प्लेस में है, कोई 100 के प्लेस में है, 1000 के प्लेस में है, तो वो जो नंबर है वो जो डिजिट है वो डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों नंबर का। तो ही हम क्या करेंगे उसमें +1 करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अभी ये वाला आपके लिए होमवर्क 397 एंड 393, इसको होमवर्क करके मेरे को बताइएगा कि कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा। हाँ, एक और बात, कमेंट में जब भी करिएगा ना आप लिखिएगा कि 397 इंटू 393 विल बी दिस वन, सो दैट लोगों को भी समझने में आसानी होगी, है ना। अगला जो मेथड है हमारा क्या है, निखिलम नवोच्चरमम। दूसरा इसी का जस्ट थोड़ा सा खाली यही है, बेस को हम अलग मानते हैं, वो है अनुरूपीण। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे अभी देखिएगा 123 एंड 115, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप डिसाइड कर लेना जो आपको सूटेबल लगे आप उसी से बनाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोलें उसी से बनाना है, अब आपके ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है ना। तो दोनों में आपको बना के दिखा देते हैं। निखिलम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं ना। निखिलम में हम क्या लेंगे बताइए, बेस हम क्या लेंगे, इसमें हमारा बेस होगा 100। वेरी गुड। बात अगर डेविएशन की करेंगे, इसमें क्या होगा 23, और 115 में क्या होगा 15, सब पॉजिटिव में है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा डेविएशन है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा डेविएशन है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ये हमारा डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन आ गया।
दूसरा स्टेप क्या है, जो एक्चुअल नंबर है क्रॉस वाइज में हम उसको डेविएशन के साथ में ऐड करेंगे। देखो 123 एंड 15 आप प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगा, ये सीधा 138 का देगा। तो कितना आया आपको 138, बेस कितना है आपका 100, सो कितना हो जाएगा 13800। इसको कितना से मल्टीप्लाई ऐड करना है, इसको 345 से। सो हमारा आंसर आ रहा है 14145। क्लियर। इसी को अगर हम अनुरूपेण से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने बेस किसको माना 120, डेविएशन इसमें कितना है +3, इसमें कितना है -5। तो जब हम डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या कहा था, साइन के साथ में देखना है। तो 3 × -5 क्या होगा आपको, 3 × -5 इट विल गिव यू -15। क्लियर है। अभी फिर वही नंबर को अपना जो डेविएशन आ रहा है क्रॉस वाइज उसमें ऐड करना है। तो 115 + 3 कितना होगा 118। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेस से। कितना हो गया 14160। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ गया 14145। अब आपके ऊपर है कि आप इस मेथड से बनाओ या अनुरूपेण से बनाओ, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें किसी को इजी लगती है, कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी सी टफ लगती है, इट्स ऑल अप टू यू, है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे 138 एंड 145 है, तो अभी अगर हम क्या करते हैं, हम निखिलम को अभी इसमें ड्रॉप करते हैं। क्यों ड्रॉप करेंगे समझाएंगे आपको। हम इसमें किसको लेते हैं, अनुरूपेण को। अनुरूपेण का मेथड हम इसमें लगाते हैं, अनुरूपेण का मेथड हम इसमें लगाते हैं। तो हमने बेस यहाँ पे लिया है 140 को, बेस हमने क्या माना 140। इसमें डेविएशन कितना होगा 138 के यहाँ पे जो डेविएशन है -2, वेरी गुड। 145 में क्या होगा +5। तो साइन के साथ में जब आप देखोगे जो डेविएशन है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -10। ये हमारा हुआ। अगला स्टेप, नंबर को क्रॉस वाइज ऐड करेंगे हम डेविएशन से। सो 138 + 5 कितना होगा 143 इनटू कितना होगा 140। सो हमारे पास में 20020 आया, इसमें हम क्या करेंगे -10 कर देंगे, 20010। आई थिंक आप सबको ये क्लियर है, बताइए। डन। कोई भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। अगला देखिए 985 एंड 860। अभी सिंपल सा हम एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे 900 को बेस। क्यों लेंगे समझिए, 900 को आप जैसे ही बेस लोगे, यहाँ क्या होगा 85 प्लस में, अब यहाँ क्या होगा -40। तो देखिए इसमें एक नंबर 4 है, तो ये इजी होगा आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक 0 आ जाएगा इधर में। 4 5 = 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 8 = 32 + 2 34। ये 3400 आपका क्या आ गया, डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, इसको क्रॉस में हम अगर ऐड करते हुए चलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 945, हाँ या ना। ये हमारा आया 945। अब क्या करेंगे, ये 945 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस से। हमने बेस किसको लिया, बेस हमारा ये है 900। अब क्या है, देखिए 850500 850500 आया। इसको हम क्या करेंगे 3400, ये देखो ये नेगेटिव में है एक, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सो हमारा आंसर कितना आएगा 847100। क्लियर है? आई थिंक आपको अभी किसमें अनुरूपेण, कब निखिलम, इट्स ऑल अप टू यू। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसमें अनुरूपेण ही लगाओ। आपको जहां लग रहा कि आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो आप अनुरूपेण लगा लो, या फिर आपको जहां लग रहा कि यहाँ भी हम निखिलम में इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप निखिलम यूज कर लो, है ना। और अगर कुछ भी डाउट रहे तो बेझिझक पूछिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए ये आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। डन। अभी अगला आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए 230 इंटू 245 आपके लिए होमवर्क है। अब क्या है 145 एंड 168, ध्यान से समझना मेरी बात को। 145 एंड 168 इसको भी ना मैं दो तरीके से बना के आपको दिखाता हूँ। निखिलम में हमारे लिए बेस क्या है 100। देखो निखिलम लेने से इतने बड़े में दिक्कत एक चीज़ है, आपको क्या है मैं समझाता हूँ। क्या होगा आपका, तो बेस अगर आपने 100 लिया 45 लेना पड़ेगा और यहाँ में 68 लेना पड़ेगा। यस और नो? तो अब बताओ, अब ये 45 एंड 68 को दो मेथड से आप कर सकते हो, आइदर निखिलम लगाओगे या फिर ऊर्ध्व तिर्यग्याम। ये दो चीज़ है ना जिसमें हम लोग साइड बाय साइड को ऐड करते हैं। देखो इसमें ऊर्ध्व वाला मेथड लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक 8 5 जा 40। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। 8 4 जा 32 प्लस 6 5 जा 30। फिर क्या है 6 4 जा 24। ये हमारा क्या होगा, डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 0 आएगा। 32 प्लस 30 कितना होता है बताइए, 62। अब यहाँ 62 प्लस 4 66। ये 6 अब इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 4 इसमें ऐड हुआ। अब 66 बचा। फिर क्या होगा, ये 6 इधर जाएगा तो 24 6 कितना हो जाएगा 30। क्लियर है? तो 45 इंटू 68 अगर आप देखोगे तो इसका होगा 3060। ये मेथड है। अब क्या करना है आपको, सीधा क्रॉस में आप ऐड करोगे। यस और नो? सिंपल है, समझना मेरी बात को। देखो 68 एंड 45 है, आपको इतना पता है 60 40 100 मतलब एक उधर चला गया। 8 5 13 मतलब 113 आने का सवाल बिंदास है। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी 1 1 है, यहाँ पे यहाँ 1 है, यहाँ आपको 1 आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 213। सो 213 इंटू 100 21300। अब क्या है 3060 0633142 24360। सिंपल है। जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहला काम है हमारा डेविएशन निकालना, डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा जो नंबर है और जो डेविएशन है क्रॉस वाइज उसको हम सम करेंगे। सम करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जो हमने बेस वैल्यू लिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आता है उसको हमने जो डेविएशन से मल्टीप्लाई किया हुआ था उस केस में आइदर प्लस करना है या माइनस करना है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। इसमें एक और चीज़, अगर हम इसमें अनुरूपेण वाला मेथड लगाते हैं तो देखिए अनुरूपेण में हम बेस किसको लेते हैं, हम बेस ले रहे हैं 160 को। तो अगर 145 एंड 168 है तो सीधी सी बात है इस केस में डेविएशन हमारा 15 आ जाएगा। यस और नो? 145 एंड 168 है तो डेविएशन कितना हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। और यहाँ कितना है 68 तो इसमें डेविएशन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये 15 नेगेटिव में होगा। 15 8 जा 120। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सीधी बात है 145 प्लस 8 या फिर 168 माइनस 15 जो भी करोगे आपको आंसर आएगा 153। अभी ये जो 153 आया है इसको हम क्या करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। टू 480 इसको हम क्या करेंगे माइनस 120 0 24360। अभी आप डिसाइड करो
कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। हमने आपको दोनों मेथड से बना के दिखा दिया और ये भी बता दिया कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करनी है, कैसे आपको डिसाइड करनी है कि आप निखिलम लगाओगे, अनुरूपेण लगाओगे। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है। अब इट्स ऑल कम्प्लीटली अप टू यू कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को लगाओ। बट एक बात हमारे ध्यान रखना, प्रैक्टिस एकदम बनाए रखना कि मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस हम करते रहें। ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं, डेली 2 से 3 क्वेश्चन बनाइए, वो एनफ है। आपका एटलीस्ट वो टच के साथ साथ में देखना, धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। बैठे रहोगे खाली खाली, फिर बोलोगे यार चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगला मेथड में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा मेथड है एक अन्यूयन पूर्वेण। एक अन्यूयन पूर्वेण ये क्या है, आइए देखते हैं। सो क्या है इसमें, एक चीज़ हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। सपोज हमको 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है ना। हमारे पास में 2 नंबर है, एक नंबर है A और एक नंबर B है। तो ये जो A है इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंड। और ये जो B है इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। इतना बात समझ में आई, गुड। अब क्यों हमने ये बताया, अब इसको समझिए। हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है या फिर मल्टीप्लायर है, उसमें से कोई भी एक जो नंबर है उसको हम क्या लेंगे, वो 9 के सीरीज में होगा। 9 के सीरीज में मतलब 9 हो सकता है, 99 हो सकता है, 999 हो सकता है। अब क्या है, 9999 हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके ही डायरेक्ट हम ना एक वैदिक मेथड्स का इसको यूज़ करते हैं। तो पहले आइए ट्रेडिशनल मेथड हम दिखाते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये 58 एंड 99 है। देखिए मेरी बात पहले समझिए। तो 58 इंटू 99, इस 99 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 58 लिखेंगे। मतलब क्या है, 58 को 100 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे कितना आएगा, 5800। फिर 58 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 58। माइनस करिए, यहाँ 7 5, तो हमको आया 5742। अभी इसी चीज़ को जब वैदिक मैथ्स का ट्रिक में या फिर वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट में बताया गया, क्या बोला गया है एक अन्यूयन पूर्वेण में, इसमें बोला गया है हमने जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझिए ये 58 एंड 99 है। तो यहाँ में हमारा 99 कितना बार है, मतलब 9 कितना बार है, 9 मेरा 2 बार है, हाँ या ना। वेरी गुड। सो सबसे पहला काम है इसका जो 58, जो एक नंबर 9 के सीरीज़ के अलावा जो भी एक नंबर दिया है, उस नंबर को एज इट इज़ लिख देना है। कहाँ में, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन -1 करके। मतलब 58 है तो एक घटा के हम लिखेंगे कितना, 57। आई बात समझ में, गुड। अब क्या है, इसी को अब ये 99 से हम क्या करेंगे, 99 माइनस 57। तो 9 से 7 कितना गया, 2, 954 कितना आ गया, 5742। अब ये जो फंडा ऑफ एकान्यूयन पूर्वेण आया, ये एक्चुअल में ये हमने जो ट्रेडिशनल मेथड देखा इसी से ही आया है। अब चलिए ये तो हमारा आंसर आ गया कितना, 5742। अगला देखते हैं 89 एंड 99। मैं 2 मेथड ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना हम वैदिक मेथड वाला कंसेप्ट बताते हैं आपको। देखो 89 99 है, तो हमको क्या करना है, -1 करना है सबसे पहले। कौन से नंबर को, ऐसा नंबर जो 9 सीरीज के अलावा दूसरा नंबर जो हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 सीरीज में 99 है, अब दूसरा नंबर क्या है, 89 है। तो इस 89 से हम क्या करेंगे, -1 करके लिख लेंगे यहाँ पे 88। अभी यहाँ पे जो 88 आया,
इस 88 को 99 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? तो कितना आ जाएगा? 8811। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। ओके, डन, वेरी गुड। इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में हम देखेंगे, कैसे होगा ट्रेडिशनल मेथड में, समझिए। नॉर्मली है 89, अब 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 - 1, ये क्या होगा? 8900 माइनस 89। तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम करेंगे? बस वही सेम चीज़ है, बस क्या है, थोड़ा सा तरीका अलग है। ओके, उसी तरह में अगर हम देखेंगे 585 एंड 599, इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, अब हम ट्रेडिशनल में नहीं जाएंगे, अब हमको समझ में आ गया करना क्या है। देखिए यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 3 डिजिट का 585 है। तो एक बात समझिए, अभी का जो हम केस ले रहे हैं ना, A एंड B हमारे पास में दो नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर A इक्वल टू number of digits in number B। मतलब जितना डिजिट हमारा 9 के सीरीज में होगा या फिर जितना डिजिट हमारा दूसरे सीरीज वाले में होगा, उतना ही डिजिट का हम 9 के सीरीज में नंबर लेंगे। जैसे यहाँ में 58 में 2 डिजिट है, 99 2 डिजिट, 89 में 2 डिजिट, 99 में 2 डिजिट। अभी यहाँ क्या है? 585 एंड 999, मतलब यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले में 584 करेंगे, मतलब 585 है, -1 करेंगे सबसे पहला, तो 584 आ जाएगा। अभी ये 584 को क्या करेंगे? हम इस 999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 945, 981, 954। सो हमारा आंसर इन दोनों को मिला के होगा, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा 584415। आई होप आप सबको ये क्लियर है। अब देखिए ये 697 एंड 999, तो ये इसमें क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। अभी इस एक कम किए हुए को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 303। क्लियर है? सो हमारा आंसर होगा 696303। उसी तरह देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, देख के बिल्कुल नहीं घबराना। वैदिक मैथ्स एक ही बोलता है कि भाई अपना मेंटल कैलकुलेशन को फास्ट करना है, उसके लिए तरीका है प्रैक्टिस करना है और मेथड्स को जानना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में लेके बैठ गए तो आप बोलोगे अरे हाँ मैं तो एक दिन में वैदिक मैथ्स पढ़ लिया, मैं कर लूँगा। भाई साहब नहीं होने वाला है, सीधी बात है मेरी। कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो वैदिक मैथ्स को, आपका कैलकुलेशन एंड ब्रेन फंक्शनिंग इतना बढ़िया हो जाएगा ना, यू कांट इवन इमेजिन। अरे मैं ऐसा बन गया है ना। तो चलो देखो इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन है, देखो इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है? 336। अब क्या है देखो, इसमें हम क्या बोले कि एक कम कर देंगे, 8 5 6 4 2, 25 है तो 24 करेंगे। अभी इसको इससे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा? 5 7 5 3 4 1। अब इन दोनों को मिला लीजिए, क्या होगा? 8 5 6 4 2 4 1 4 3 5 7 5। नहीं सोचना है कुछ ज़्यादा, इसका कंसेप्ट कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। अगला हमारा जो कंसेप्ट आता है इसके बाद, अगर हम A ले रहे हैं इस 778 वाले को और B ले रहे हैं 9 के सीरीज़ वाले को, तो हम इसमें ये देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन A is less than number of digit in B। क्लियर है?
नंबर ऑफ डिजिट इन ए लेस देन नंबर ऑफ डिजिट इन बी। इसमें भी देखो एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ट्रेडिशनल मेथड में पहले बताता हूँ, उसके बाद हम किस में जाएंगे, अपना वैदिक मेथड। देखो क्या है 7 7 8, ये एज इट इज़ लिखो। यहाँ पे कितने 9 है, 4 9 है, तो 1 के बाद में 4 0 लगाओ, -1 करो। सो क्या हो जाएगा 7 7 8, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 0, फिर से 7 7 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 7 7 8, तो देखो क्या होगा 10 8 2, यस और नो, 9 7 2, 9 7 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, हमारा इसमें कितना देखो 7 7 8 है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 7 7। अभी इस 7 7 7 को 9 9 9 9 से सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 9। देखो यहाँ भी 9 222, यहाँ 777। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के लिखेंगे 777 9 222 एंड दिस इज द आंसर। आई होप आप सबको अब क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, हाँ या ना। उसी तरह देखो 6897, हम क्या करेंगे इसमें 6896, एक कम कर दिया हम, अभी 6896 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इससे, 3 0 1 3 9। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे 6896 93103। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है सबको, वेरी गुड। अभी देखो इसमें 898 है, अब कितना 5 है, कितना 9 है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 6 है टोटल। सो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 1 माइनस करेंगे तो 897 हुआ। अभी 897 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। अब इन दोनों को मिला के लिख दीजिए 897 999 102। मज़ा आ रहा है ना, आएगा मज़ा, आप प्रैक्टिस करो, ज़बरदस्त मज़ा आएगा, ज़बरदस्त, हम बता रहे हैं आपको। अब चलिए, अब देखिए 4566, इसको होमवर्क आपके लिए, ये वाला होमवर्क आप बना के लेके आइएगा, है ना। अभी फिर हम इसी में ही देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी जो a इंटू बी था हमारा, क्या था a इंटू बी। देखिए ऊपर का सबसे पहला केस था नंबर ऑफ डिजिट इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट इन b। सेकंड केस हमने क्या देखा, नंबर ऑफ डिजिट इन a इज लेस देन नंबर ऑफ डिजिट इन b। थर्ड केस हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन a is greater than number of digit in b। जहां में b हमारा क्या है, b हमारा 9 के सीरीज में जो नंबर लिख रहे हैं b हमारा वो है। इस केस में आपको कैसे करना है हम बताएंगे। अगर आप नॉर्मल देखना चाहो, इस केस में आप सिंपल अगर यूज करना चाहो ना, वो वाला मेथड यूज कर लो, ट्रेडिशनल वाला। 389, यहाँ 99 है, 100 माइनस 1, तो क्या होगा 38900। अब माइनस 389, यहाँ 389 कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ कितना होगा 3, 38511। क्लियर है। अभी इसको अगर वैदिक मैथ्स का अलग एक तरीका में देखना है तो भी समझाते हैं, ठीक है। सो अभी वैदिक मेथड में हम इसको देखेंगे कि ऐसे में जब आपका जो नंबर आता है जिसमें मल्टीप्लिकेंड में नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लायर में ज़्यादा होता है, मतलब जो 9 का सीरीज़ में जो नंबर होगा ना उसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा,
वैदिक मेथड में देखिए, इसमें मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो वो स्टेप अगर आप देखोगे, पहला स्टेप मेरा क्या है, पहला स्टेप है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम मल्टीप्लिकेंड। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड क्या है, वो डिजिट जो कि 9 के सीरीज में नहीं ले हैं, हम उसको मल्टीप्लिकेंड कंसीडर कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, आप 99 को भी मल्टीप्लिकेंड कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहां मैंने किसको कंसीडर किया मल्टीप्लिकेंड, इस वाले डिजिट को, 389 को। तो क्या होगा, 389 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 388, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, अगला स्टेप है आपका find out how many digits are there in 9 series number। 9 सीरीज का जो नंबर है उसमें कितना डिजिट है। सो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, 389 एंड 99 में कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, हाँ कि ना। थर्ड स्टेप, 2 डिजिट है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेंड में, मल्टीप्लिकेंड से 2 डिजिट, कहां से 2 डिजिट, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। टेक आउट 2 digit from right, या फिर बोलो from unit place towards left। टेक आउट 2 digit from right, यूनिट प्लेस टूवर्ड्स, मतलब यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ में बढ़ते हुए हम 2 डिजिट को निकालेंगे। कौन सा, किससे निकालना है, मल्टीप्लिकेंड से। तो देखो यहां पे 389 है, 389 से 2 डिजिट आपका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस से आप देखोगे तो 89, तो हमारा क्या होगा, 89 को हमने बाहर निकाला। आराम से देखो, एक एक स्टेप धीरे धीरे समझा रहा हूं, और परेशान मत होना, स्टेप समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1-2 बार बनाना, चीज़ें मस्त क्लियर हो जाएगी। तो 89 का अभी क्या हमको निकालना है, 4th नंबर, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89। अब देखो एक बात हम बताना चाह रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट का फंडा मैं समझाया ना, बताया ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर 2 डिजिट नंबर है उसको हम 100 से माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। अगर 1 डिजिट नंबर है उसको हम 10 से माइनस करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर 3 डिजिट नंबर है उसको 1000 से माइनस करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, 100 माइनस 89, यहाँ पे 89 कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 100 माइनस 89 कितना होगा, 11। इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब पहले स्टेप देख लो, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट को और अच्छे से बता दूंगा। अब 5th स्टेप में क्या है समझो, हमने जो यहाँ पे हमारा आया 388, उसमें हम क्या करेंगे, 388 माइनस, जब आप 89 को यहां से निकाल लिए तो आपके पास क्या बचा, 3, तो 388 माइनस 3, ये कितना होगा, 385। अभी ये वाला पोर्शन हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका राइट हैंड साइड में रहेगा, तो आंसर आपका होगा 38511। दिस इज योर आंसर, जो कि इससे मैच हो रहा है। देखिए अगला, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कितना, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा 665
2 माइनस 1 करेंगे, ये कितना हो गया 6651। दूसरा स्टेप में हमने क्या देखा, यहाँ कितना डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 डिजिट का बाहर निकालेंगे। अब उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्लियर है। जब आप 3 डिजिट को बाहर निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या होगा, 3 डिजिट को मैंने क्या बोला कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1000 से माइनस करना है। 8, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 3। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत है तो बताइए। डन। अब क्या है समझिए, अब इतना हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, यहाँ आपका कितना बचा 6 बचा। अब क्या करना है 6651 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 6645। तो इसको कंबाइन, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये वाला आपका राइट हैंड साइड रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए बोलिए, आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, 6645,348। क्लियर है मेरी बात, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। डन। ओके, अगला क्वेश्चन 7890,599। अब समझिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे 78904 करेंगे, -1 किए हमने। अब फिर क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो इस 2 डिजिट को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे या नहीं, वेरी गुड। अब 2 डिजिट को जब हम बाहर निकालेंगे, समझना मेरी बात, तो क्या होगा 100 माइनस 05, तो क्या होगा 95। यहाँ तक क्लियर। थर्ड हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा आया दिस माइनस जो रिमेनिंग डिजिट 78904 माइनस 789 कितना होगा, सेवन 7815। ठीक है। अब 78115 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और ये 95 आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 781195। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप इसमें देखोगे, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है -1 89213। दूसरा हमारा क्या है 4 डिजिट को बाहर निकालना, तो क्या होगा 1234 माइनस 9214। क्लियर। ये लिखना जरूरी है, जीरो एकदम मत छोड़ना, जीरो छोड़ने को तो गलत होगा, जीरो आ रहा जीरो रहने दो। क्लियर है, डन। अभी थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 89213 माइनस क्या करेंगे, रिमेनिंग मेरा इसमें कितना बचा 8 बचा, तो कितना होगा 89205। सो आंसर हमारा हो जाएगा 892050786। किसी को कोई भी डाउट होगा इस मेथड में या किसी भी मेथड में, प्लीज मेरे को बता दिए रहना। अगला जो कंसेप्ट है हमारा अंत्यशक्त कपि। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला देखो जो आपको माइंड में रखना है, इसमें जो यूनिट प्लेस और टेंस के प्लेस में जो नंबर आएंगे, हमने अभी जस्ट बोला कि हमारे पास में अगर 2 नंबर है a इंटू बी, तो दोनों में से कोई भी एक क्या होगा मल्टीप्लिकेंड होगा, दूसरा क्या होगा मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें से आप किसी को भी मल्टीप्लिकेंड लीजिए, किसी को भी मल्टीप्लायर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझिए, लेकिन जिसको कंसिडर कर रहे हो वो कंसिडर होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, आपने ये देखा कि
ये जैसे यूनिट प्लेस में, ये टेंथ के प्लेस में, इनको जब हम मिला रहे हैं, इनको जब हम मिला रहे हैं, इनका सम कितना आ रहा है 100। वेरी गुड। इनको जब हम मिला रहे हैं, इनका सम आ रहा है 100। 28 प्लस 72। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? सो आप क्या करिएगा, 28 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइदर आप इसमें निखिलम लगाइए तो भी चलेगा, अनुरूपेण लगाइए तो भी चलेगा, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम लगाइए तो भी चलेगा। मैं ऊर्ध्व से बना रहा हूं। ये सबसे पहला 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 7 8 ज़ा 56, 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8। देखो मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं, अदरवाइज ऑल दीज आर बीइंग कैलकुलेटेड इन योर माइंड। तो ये कितना हो जाएगा 60। अब इसका कितना होगा 7 2 ज़ा 14। तो यहां से हमारा आएगा 6, ये 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 61, यहां से आएगा हमारा 1। देखो जो जो आंसर आ रहा है मैं सर्कल करता जा रहा हूं, ये 6 इधर। अब 14 प्लस 6 कितना होगा 20। सो 28 एंड 72 ये कितना हो रहा है 2016। क्लियर है? अब कुछ नहीं, यहां 6 है, इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो और क्या है 2016, तो क्या होगा 422016। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। अगला भी वही देखो, 56 एंड 44। इसमें तो आप वो वाला लगा सकते हो, कौन सा बताओ? निखिलम भी लगा लो, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम भी लगा लो, लेकिन इसमें आपका अंत्यर्दोषक्तपि नहीं लगेगा। क्यों? समझो। पहला, सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा था, अंत्योदर्शकपि, योर्दशकपि क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें हमने क्या बोला था, दोनों यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, रिमेनिंग जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए। इसमें रिमेनिंग डिजिट अलग है, तो हम अपना ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम इसमें लगाते हैं। 4 इंटू 6 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 20 प्लस 24 कितना होगा 44, फिर क्या होगा 20। सो यहाँ से 4 आ गया, ये 2 इधर गया, कितना हो गया 46, ये 6 मेरा यहाँ आंसर आ गया, ये कितना हो गया 24। सो 56 को 44 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको कितना आ रहा है 2464। यहाँ 8 है, 8 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 72। तो आंसर आपका कितना होगा 722464। क्लियर है? उसी तरह अगला देखिए 734 एंड 766 की अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए 734 एंड 66 हमारा क्या हो रहा है 34 प्लस 66 कितना होगा 100 आ रहा है। इसको हम सेपरेट किए, अब क्या करेंगे 34 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 18 एंड 24 कितना होगा 42। देखो ये आपको कैलकुलेशन करते करते आदत हो जाएगा। 6 3 ज़ा क्या होगा 18, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4, ये 2 इधर ऐड हो जाएगा, 42 प्लस 2 कितना होगा 44, तो यहाँ से वापस एक 4 आएगा, ये 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो 18 प्लस 4 कितना होगा 22। सो 34 एंड 66 कितना होगा 2244। क्लियर है? अब यहाँ कितना 7 इंटू, मतलब इस जगह में आया 2244, अब इसमें कितना होगा 7 इंटू 8 562244। दिस इज द आंसर। अगला आते हैं, इसमें देखो 58 प्लस 42 कितना होगा 100। अब मल्टीप्लाई करो 58 42, इसमें ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम भी लगा लो, अनुरूपीयन भी लगा लो, आपके ऊपर है, इट्स ऑल कंप्लीटली अप टू यू। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में क्या है 5 2 ज़ा 10 पहले करेंगे नहीं, पहले 8 2 ज़ा 16,
फिर 5 2 ज़ा 10, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 10 कितना होगा 42। वेरी गुड। फिर क्या होगा, देखो यहां से 6 आएगा, कैरी फॉरवर्ड 1, 42 प्लस 1 अगर आप करोगे कितना होगा 43, यहां से आएगा 3, कैरी फॉरवर्ड 4, ये 4 जब आप प्लस करोगे कितना होगा 24, ये 24 आ जाएगा। सो 58 इंटू 42 कितना होगा 2436। सो इधर आपका आंसर आ जाएगा 2436, और इधर क्या करेंगे 6 है तो 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, आपका आंसर होगा 422436। आगे आइए 537 एंड 563, ये आप होमवर्क में मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कितना आ रहा है इसका आंसर। अगला जो हमारा मेथड है व्यामन वामन ल्यालोह दशकः गुणिजः अपि, वामन ल्यालोह दशकः गुणिजः अपि, इसमें एक मज़ेदार है। मज़ेदार क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आपने वामन ल्यालोह गुणिकः अपि, जो दशकः गुणिजः अपि, अगला मेथड है वामन ल्यायोः दशकः गुणिजः अपि, जो सबसे इस चीज़ में अगर देखा जाए आखिरी मेथड ही हमारा है, क्योंकि ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम तो समझा दिए हैं। अभी अगर ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का अगला मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट का ये सब देखना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। चूँकि सॉरी, ये वामन ल्यायो दशकः गुणिजः अपि में क्या है आइए देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला जो फंडा आता है, देखिए ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल वहीं पे होगा जहाँ पे सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट कैसे, देखिए अगर 285 एंड 12 है तो ये तो हमारा हो गया यूनिट डिजिट है ना। अब यूनिट डिजिट के अलावा जो लास्ट 2 डिजिट है ये वाला, इसमें 3 डिजिट का अगर नंबर है तो यूनिट डिजिट के अलावा बाकी 2 डिजिट बचेगा, उनका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और क्या है, जो यूनिट डिजिट है आपका सेम रहना चाहिए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए इसका आंसर बाकी में भी जैसे हम LHS RHS करके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करके निकाल रहे हैं, इसमें भी वैसे ही निकलेगा। जैसे 5 यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है तो यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होगा, मतलब क्या है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये राइट हैंड साइड में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो हम नंबर रखेंगे वो कैसे रखेंगे, देखिए सिंपल सा एक बात समझिए। सिंपल सा क्या है, अगर आप देखोगे 28 प्लस 12 अगर आप करोगे ये कितना होगा 40 होगा। ठीक, 40 जो है, क्या मैं 40 को 4 इंटू 10 लिख सकता हूं? ओके, जिसमें ये 4 आपका होगा क्या है सब बेस, और ये 10 है आपका बेस। हमको यहाँ क्या कंसीडर करना है, सब बेस को कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS का मैंने क्या दिया है, LHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose sum is multiple of 10। ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट जिसका सम 10 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है 28 इंटू 12, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 28 इंटू 12 336। तो 336 प्लस क्या है सब बेस इंटू यूनिट डिजिट। सब बेस हमारा क्या है 4, यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5, तो क्या होगा 336 प्लस 20, ये हो जाएगा 356। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होगा 356। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे, मतलब हमारा आंसर होगा 35625। अगर 285 को 125 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर होगा 35625। क्लियर? उसी तरह आगे आके देखते हैं
389 एंड 229। तो देखिए ये 9, ये यूनिट डिजिट आपका क्या है, सेम है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपको, मिलाइए पहले। 38 प्लस 22 ये कितना आएगा, 60 आएगा। क्लियर है मेरी बात। अब क्या है, RHS के साइड में हमारा क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जो मल्टीपल है। अभी एक बात समझिए, 60 है ना, 60 है तो 60 को हम कैसे लिख पाएंगे, 6 इंटू 10, जिसमें ये 6 क्या होगा, सब बेस, हमको सब बेस ही चाहिए। तो 38 इंटू 22, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। तो इसमें आप नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं, वैदिक मेथड भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लगाइए। मैं नॉर्मल मेथड में भी आपको ये दिखा दे रहा हूँ। 38 20 प्लस 2 ये क्या होगा, प्लस, ठीक है, ये कितना आ जा रहा, 836। तो LHS में 836 प्लस सब बेस कितना है आपका, 6 इंटू यूनिट डिजिट कितना है, 9, तो 836 प्लस 54 ये हो जाएगा 890। आंसर आपका आएगा 89081, मतलब 389 एंड 229 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 89081। क्लियर है मेरी बात। अगला देखते हैं, 564 एंड 464, 4 आपका यूनिट डिजिट, 56 एंड 46 इनका सम आप करोगे कितना आएगा, 56 प्लस 46, बताइए बताइए बताइए, 6 6 12, 5 4 9 1 10। अब बताइए ये 102 जो है मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस एग्जाम्पल को लेने का पर्पस मेरा यही है। ये 102 है, क्या ये मल्टीपल ऑफ 10 है, क्या ये मल्टीपल ऑफ 10 है, नहीं है। सो इस प्रॉब्लम में कैन नॉट यूज, इस प्रॉब्लम में कैन नॉट यूज दिस मेथड। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन कर लो या ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम ले लो, इसी वे में सॉल्व करना है। या फिर आप कर सकते हो उसको कैसे, अनुरूपेण वाले से। डन। अगला देखो 738 एंड 78, यूनिट डिजिट सेम है। सो सबसे पहला हमारा RHS 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। फिर यहां देखो 73 एंड 7 इनका सम कितना होगा, 80। सो ये होगा 8 इंटू 10, 8 क्या है, सब बेस हो जाएगा। तो 73 इंटू 7 सबसे पहले करिए, कितना होगा, 7 3 ज़ा 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 2 51। सो LHS आपका क्या होगा, 511 प्लस सब बेस कितना है, 8, और कितना है यूनिट डिजिट, 8, तो 511 प्लस 64 575। सो आपका आंसर आएगा 57564। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अगला ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें बताइएगा, इसको वापस से समझा दिए रहेंगे। इसमें वैसे अगर देखो तो करना कुछ है नहीं। सबसे पहला काम जो आपको देखना है वो है आपके पास में जो भी नंबर दिए गए हैं, यूनिट डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए। यूनिट डिजिट के अलावा बाकी जो भी नंबर है उसमें आपको ये दिखना है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 डिजिट है, 2 नंबर का दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 का मल्टीपल। किसी में 1 डिजिट होगा, किसी में 2 डिजिट होगा, किसी में 3 डिजिट होगा, इट्स ओके, वेल एंड फाइन। बस द थिंग इज वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 का मल्टीपल होगा तो हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे।
फिर उसको ऐड करेंगे किससे, सब बेस से। सब बेस क्या होता है समझा दिया। फिर उसको LHS एंड RHS में डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। कोई भी दिक्कत हो इसके रिगार्डिंग प्लीज़ आस्क मी अबाउट दिस। इसके रिगार्डिंग ने तो फिर से एक बार समझा दिए रहेंगे। थैंक यू इतनी देर बने रहने के लिए, और आशा करता हूँ कि ये भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सबका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। ऐसे कंटेंट में कोई कमी नहीं होने देंगे। धन्यवाद।